एक डीके सन्यासी ने मेरे से पूछा, जब स्थूल जन्म होता है, स्थूल जन्म होता है, उस जगह से ही सारे देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो, उस जगह से ही जन्म लेता है। इसमें अपवित्र क्या है, अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है, मेरे से पूछा। मैं बता दिया, बहन जी ऐसे अज्ञानी तरह ये बागर की दुनिया वाले जैसे आप बात मत करो। आप ईश्वर की संतान हो। मेरे को पता नहीं है कैसे ये को जवाब देंगे, आप जवाब दियो बाबा। बोलने में तो कितनी बार बताया है, शिष्टाचारी किसे कहा जाता है और भ्रष्टाचारी किसे कहा जाता है, बताया कि नहीं? बताया। शिष्टाचारी किसे कहा जाता है? जो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से आचरण करते हैं जीवन में, वो शिष्टाचारी कहे जाते हैं। और जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं वो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं वो मूत की इंद्रियों से पैदा होते हैं। मूत, यूरिन। आजकल यूरिया बहुत चल रही है। अनाज में क्या डालते हैं पैदा होने के लिए? यूरिया डालते हैं। तो यूरिया डालने से रिजल्ट क्या आ रहा है? अनाज में बहुत कीड़े पड़ते हैं और वो कीटाणु अनाज में जब पड़ते हैं तो बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म भ्रूण के रूप में होते हैं, जो देखने में भी नहीं आते पहले। जब बड़े हो जाते हैं तो आदमी देखता है कि इसमें कीड़ा पड़ गया। तो कीड़ों वाला अनाज खाते हैं। मूत की पैदाइश है तो क्या खाते हैं? मूत वाला। आप खाने के आदमी तो बुरा है या अच्छा है? बुरा है? बुरा। ये सारे कीड़े कच्चे करके थाली में या कटोरे में रख करके तुम्हारे सामने रखते हैं तो खाओगे? नहीं खाएंगे ना। तो भ्रष्ट आचरण वाले अच्छा नहीं कहेंगे। और जहां से पैदा होते हैं वो भी भ्रष्ट है, श्रेष्ठ नहीं कहेंगे इंद्रिय। श्रेष्ठ इंद्रियां सतयुग और त्रेता में होती है, जहां व्यभिचार का नाम निशान नहीं होता है। भले इंद्रियों में पतन होता है, ज्ञानेंद्रियों में भी जैसे आंखों से बच्चे पैदा होते हैं तो पतन होता है, तब तो कलाई कम होती है, परंतु तीव्र गति से पतन नहीं होता है।
और यहाँ द्वापर युग से है द्वैतवादी युग। द्वैतवादी का मतलब है दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मत। हर एक मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में द्वैतवाद घुस जाता है। दो दो प्रकार का खून गिर जाता है। इसलिए द्वैतवादी युग में सब भ्रष्ट होने लग पड़ते हैं, तेजी से भ्रष्ट होते हैं, तेजी से पतन होता है। पहले धीरे धीरे होता है पतन, बाद में तेजी से होता है। और सतयुग और त्रेता में भी वही अंग होते हैं, वही इंद्रिया होते हैं। हाँ वही इंद्रिया माने जननांग होते हैं, योनि और वो तो वही होता है। नहीं, इसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, वहां भ्रष्ट इंद्रियां देखने में भी नहीं आती और यहां अच्छी तरह से देखने में आती है। देखने में आती है तभी तो मरते समय स्मृति आती है, आती है या नहीं? पुरुषों को स्त्री का रूप याद आता है, स्त्रियों को पुरुष का रूप याद आता है, क्योंकि उन अंगों से काम लिया जाता है। सतयुग में तो उनकी दरकार ही नहीं। और बाबा तो किस शरीर का भाग से जन्म लेता है? ठीक है, जन्म तो वहीं से होता है, लेकिन वो देखने में नहीं आता। जब देखेंगे ही नहीं तो याद किसको करेंगे? जो चीज देखी जाती है वो याद की जाती है, या जो देखने में ही नहीं आती वो याद की जाती है? पैदाइश तो वही भाग से होता है, होती है, लेकिन वो मर्ज रहता है अंग। एक मर्ज होना और एक इमर्ज होना अंतर नहीं है। तो पैदाइश के समय इमर्ज होता है, बाद में फिर मर्ज होता है। जैसे गाय का बच्चा है, जन्म लेता है तो बहुत छोटा रूप होता है, ज्यों ज्यों बाहर आता जाता है बच्चा बड़ा रूप धारण करता है और उछलने कूदने लगता है। उसी दिन उछलता कूदता है या नहीं? बोलो। ऐसे ही है, वहां बच्चे की पैदाइश अति सूक्ष्म, अति छोटे रूप में होती है। हाँ, और जैसे ही बाहर आया, बाहर की दुनिया की हवा लगी सतो प्रधान, वो बड़ा हो जाता है। वहां कोई पालने में 2-2, 3-3 वर्ष लगे रहे और टट्टी पेशाब साफ करें माँ बाप, ऐसी स्थिति ही नहीं होती। है हाँ, दास दासी की जरूरत नहीं होती है। वो दास दासी कहाँ होते हैं? वहां यथा राजा तथा प्रजा सब एक समान होते हैं, या वहां आर्डर चलाने की जरूरत होती है? वहां तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। ये यहाँ संगम युग की बात है, जो राम राज्य में दिखाया गया है कि राम सीता गद्दी पर बैठे हैं, कोई चमर ढला रहा है, मक्खी मच्छरों को भगा रहा है, कोई छत्र छाया लिए छाता लिए खड़ा है, कोई पांव पखार रहा है। ये दास दासी का कर्म वहां त्रेता की बात है या संगम युग की बात है? संगम युग में दिखाया गया है, ताकि पता चले इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है।
और इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है।